किया। हे ईश्वर, एक माँ बनना इतना आसान होता है क्या? मैं तो बस इतना चाहती थी कि मेरी बच्ची भी दूसरों जैसी क्यों नहीं है, दूसरे बच्चों जैसी क्यों नहीं लगती। उसका भी रंग थोड़ा सा गोरा होता, थोड़ा सा उजला होता तो शायद उसका इस तरह से मजाक नहीं उड़ता। पर शायद मैं गलत थी। एक माँ अपनी बच्ची के लिए क्या चाहती है कि कि वो समाज में सर ऊंचा करके चल सके। लोग जब उसे देखे तो कहे कि वो देखो, कन्हू की बेटी सवली कितनी सुघड़, कितनी सुंदर। बस इतना ही तो चाहा था। सवली के पापा कहते हैं कि पहचान रंग से नहीं, राग से बनता है। शायद ठीक ही कहते हैं। पर पर अगर समाज ही अंधा हो तो राग किसको दिखता है? समाज को तो बस गोरा रंग चाहिए, चमकता चेहरा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं हार गई। हर रोज बस एक ही प्रार्थना, हे ईश्वर, मेरी सवली के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, अच्छे लड़के वाले आ जाए। ऐसा लगता है कि मेरी पूजा, मेरी आस्था, मेरा भरोसा सब कुछ बस इस एक बात पर आकर टिक गया है। पर से वो जयंती हर बात पर मेरी सवली को खींचने लगी है। बोलती है, भाभी अब तो सवली का रंग आप पर भी चढ़ने लगा। लोग हंसते हैं, लेकिन एक माँ का दिल रोता है। एक माँ को क्या चाहिए अपने बच्चे के लिए, अपनी बिटिया के लिए? बस थोड़ा सा मान, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा उजाला। आज जब सवली की विदाई हुई तो ऐसा लगा जैसे मेरे घर का दीपक किसी और आंगन में चला गया। उसका फोन आया था। बोल रही थी कि हाँ माँ, सासू माँ ने मान लिया और बहुत मान भी दिया। पर उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने सुना। मखमल के गद्दे का जिक्र कर रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे उस मखमल के गद्दे पर उसके आंसू गिर रहे हैं। ईश्वर, आप कहते हैं ना कि जो कुछ भी देता है उसमें प्रेम होता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम माँओं को अपनी बिटिया को थोड़ा दर्द भी देना पड़ता है। बस भगवान, आपसे एक ही प्रार्थना है, कान्हा जी, एक ही प्रार्थना करती हूँ आपसे कि मेरी सवली जहाँ भी जाए वह लोग उसे उसके रंग से नहीं, उसके गुणों से पहचाने। क्योंकि रंग तो मुरझा जाता है, लेकिन बिटिया की रागिनी हमेशा गूंजती।